2013-2016 ये आरएस की भर्ती में भी रिवाइज रिजल्ट निकाल के इन्होंने दोबारा से जो परिणाम निकाले उसके बाद में स्टूडेंट्स को पर्याप्त समय मिला था। जबकि हम सभी लोग विद्वान लोग हैं, सब कानून के बारे में जानते हैं। जो 50% का जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें अनरिजर्व है, ओपन है वो सबके लिए। जबकि पिछली सरकार की नीतियों की वजह से आप देख रहे हो सेंटर की जो नीतियां हैं और जो राज्य सरकार की जो पिछली सरकार की नीतियां थी उस वजह से 50% जो अनरिजर्व होना चाहिए जिसमें सबकी एंट्री होनी चाहिए, उन्होंने उसको 50% को रिजर्वेशन बना के रख दिया और उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है। ST, SC, OBC और SBC सभी को भुगतना पड़ रहा है। अगर आज हम नहीं जागेंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने समाज के नाम पे राजनीति की है, जिन्होंने पीढ़ियां राजनीति चलाई है, चाहे जाट समाज के नाम से हो, चाहे गुर्जर समाज के नाम से हो, चाहे मीणा समाज के नाम से हो, चाहे रैगर समाज के नाम से हो, उन लोगों को जागना पड़ेगा। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जब ST, SC और OBC के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। क्योंकि उन लोगों को डर होता जा रहा है कि ये जो कास्ट है, जो ग्रामीण फैमिली से, जो ग्रामीण जो लोग हैं वो हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। आज लोग हमारे से डर रहे हैं। डरने की बात वो नहीं है कि हम कोई आतंकवादी हैं, कोई हिंसक प्रवृत्ति के हैं। जब हमारे में टैलेंट है, हमारे में कुछ करने का जज्बा है तो हमें एंट्री दी जानी चाहिए। अब जो RS 2018 में हो रहा है, सरकार को पता था और इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी, आप लोगों ने सबने मिलकर उसमें भी ज्ञापन दिया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो सरकार ने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो जनता की सरकार होगी और हम इसको एग्जाम की जो तिथि है उसमें आपको पर्याप्त समय देंगे। अब आज मैं उन कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करता हूं कि आप लोगों ने जो वादा किया था लोगों से, आप उस पे कम से कम पर्याप्त समय तो दीजिए ना। ST, SC, OBC के लोगों को पर्याप्त समय दीजिए। अगर आप समय नहीं दोगे तो आज का युवा इतना जागरूक हो चुका है कि आपको आने वाले समय में चाहे इलेक्शन हो, चाहे राजनीति के अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुछ भी हो, चाहे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और आप अपने जितने भी लोग हैं मिलने वाले, उन लोगों को बुलाओ और धरने का, किसी भी चीज को अचीवमेंट करने का सबसे बड़ा यही है कि तालमेल के साथ में आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसात्मक रूप से आराम से बैठे रहो। जिनसे बातचीत चल रही है उनसे बातचीत करो, एक बार नहीं 4 बार। क्योंकि काम अपने को है, जरूरत अपने को है। अगला नहीं मिल रहा है तो दूसरे दिन जाओ, दूसरे दिन नहीं मिल रहा तो रात को वहीं रुक जाओ 5 लोग। और सरकार इसके प्रति पॉजिटिवली विचार मंथन चालू है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई लोगों के साथ जो ST, SC, OBC के जो लोग हैं उनके साथ गलत हुआ है। चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज की भर्ती हो, चाहे कोई भी हो, उसमें ये कर दिया कि 50% है वो उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया। जबकि 50% आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लो, उसमें देख लो उठा के कि 50% वो है जिसमें सबकी एंट्री होनी चाहिए। तो अब समय ये नहीं है कि हमें RS मुख्य परीक्षा बढ़वानी है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा अब वो है कि आपने उस 50% का क्या किया जिसमें सबकी एंट्री होनी चाहिए। हमें जवाब चाहिए इस चीज का कि उस 50% का आपने क्या बना के रख दिया। एक तरफ आप मोदी जी कह रहे हैं कि 10% आरक्षण दिया जाएगा सवर्ण को, आप वो तो बताएं कि उस 50% का आपने क्या किया है। या तो आप खत्म ही कर दीजिए ना पूरा। इसलिए RS मुख्य परीक्षा का मुद्दा नहीं है, मुद्दा अपने हितों का है, अपने अधिकारों का है। अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उनमें समानता का अधिकार अपने को चाहिए। और यहाँ बैठने का एकदम सही औचित्य है, यहाँ से डरने की आवश्यकता नहीं है। आराम से बैठे रहो शांतिपूर्ण तरीके से। हमारी मांगे मानी जाएंगी, सरकार सोच रही है, विचार कर रही है, लेकिन दबाव जितना होगा ना उतना ही कारगर उपाय होगा। अपने जितने भी समाज के लोग हैं, व्यक्तिगत इंटरेस्ट लो आप, या बैठे रहने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि 5 लोग लीड कर रहे हैं तो आप 5 लोगों को आगे कर दिया, सब उनके ऊपर डाल दिया कि भाई जो करेंगे यही करेंगे। एक आंदोलन चलता है, उसका एक नेतृत्व करता होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैनेजमेंट नहीं चलता है। लेकिन
आदमी को व्यक्तिगत प्रयास भी करने चाहिए। आप लोग सब बैठे हो, आप समय गंवा रहे हो, तो जब आपके व्यक्तिगत लाइसेंस किसी से है तो आप उसको भी यूटिलाइज कीजिए। जब आपके अधिकारों की लड़ाई हो रही है, आपके काम नहीं आएगा अपना जो व्यक्तिगत व्यवहार है, तो उसका क्या करोगे आगे ले जाके? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। और एक युवा आस और उम्मीद के साथ लगा हुआ है, और हम सभी लोग, मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारी बात है जो उन तक पहुंच रही है, वो इस पे बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दे रहे हैं और देने भी वाले हैं। और चाहे सरकार विपक्ष की हो, पार्टी कोई सी हो, इस पे मंथन है कि हाँ, इन बच्चों के साथ गलत हुआ है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र